हरे कृष्णा, राधे राधे। जय माता दी। जय हो संतोषी माता की। आज इस वीडियो में संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करेंगे। यह कथा पूरी सुनना और अंत तक सुनना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन और अंत में माता की कथा सुनी जाती है। तो शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करेंगे। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसमें जो कुछ जुठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक अपनी आँखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंस कर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी। आग्रह करके उन्हें जिमाया और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उससे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंटे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावेंगे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष दे धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आप री देख धरूं मैं धीर, सुधी मती हमारी विसार यू रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दी। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे और कहते, तो ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ समय वर्ष बाद वह नामी सेठ बन गया और सारा मालिक कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। हर बीज के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निडरता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तब उसने इस व्रत की विधि पूछी।
वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सैल्यूट के अनुसार लाना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहारा रहकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। सब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो वर्ष भर में माता कार्य सिद्ध कर देती हैं। बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का तथा इसी परिणाम से खीर व चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसे भेजा हुआ पैसा वापस आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्थर आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातरी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज चावे, रुपए आए, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी इस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात सुनकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में लेने वाले रुपए लाने लगे, देने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में से भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर को जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती, और वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती हैं, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही हैं? माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा उसके सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठड़ा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा,
नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब लकड़ी का बोझ उठाकर ना जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बनाया, विश्राम करके गाँव को गया। सब प्रेम से मिला, उसी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती हैं, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती हैं, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती हैं, बहू ऐसा क्यों कहती हैं, तेरा ही तो मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती हैं, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पैर आकर खा जाती हैं। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल कर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी, इतने में शुक्रवार आ गया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको भाता नहीं, देखे अरुचि होती हैं। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बहू बोली, कुछ जानती भी नहीं थी, पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने ताने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जो जेर की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को क्यों रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती हैं, भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला और वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वह बोली, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जिठाई ने 1-2 बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं, जी बिगड़ता है, खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, वरना ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथा दक्षिणा देकर एक एक फल उन्हें दिए। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती हैं, क्यों ना इसके घर चलूं। वह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुलेट डाकनी चली आ रही हैं, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे।
वह रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती हैं। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई हैं? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की दी विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे, जो पड़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। सब मिलकर बोलो, जय हो संतोषी माता की, जय हो जगदम्बे की। अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। आरती के बिना ये कथा अधूरी मानी जाती है। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्यो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा सभी बंदन कमल सोहे, मद हंसत करुणामयी तिरुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, श्रवण सिंहासन पर बैठी चवर धुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओ जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाही कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें हम सेवक चरणन सिर नाही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त कियो, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वनवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयमयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, संतोषी माता जी की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता,
जय हो संतोषी माता की, जय हो अम्बे की। अगर इन कथाओं में आप कोई भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।